डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स, ये नंबर सिस्टम्स है, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम में जाना डेसिमल से सबसे आसान है और सेम मेथड सारे नंबर सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने चाहे डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, चाहे आपने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, चाहे बाइनरी में, तरीका सबका एक है और बहुत आसान है। आपने क्या लेनी है, सिर्फ एक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी अब वैल्यू थी 83, इसकी बेस है 10 और आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में। अब आपको नहीं पता ये बाइनरी में कितनी है, तो आप यहाँ पे 83 लिख लेंगे आपकी जो वैल्यू है। अगर आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 2 में, इस साइड पे आपने बेस 2 ले ली। आपने बेस 2 के साथ ही वैल्यू को डिवाइड करते जाना है और जो आपका रिमाइंडर है उसको ऐसे लगा के साइड पर लिखते जाना है। बाइनरी है तो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में आएगी, या आपका 0 आएगा या आपका 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 83 है तो 2 की टेबल में 83 नहीं आता, 41 तक हम अगर टेबल पढ़ें तो हमारा 82 आता है, तो पीछे कितना हमारा रिमाइंडर आ जाता है 1। हमने साइड पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर से हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, हमारा रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। 40 आ सकता है 2 की टेबल में, 41 नहीं आ सकता, तो 1 हमारा रिमाइंडर साइड पे जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 20 आ गया, 2 के साथ हमने फिर से किया तो यहाँ पर आ गया 10, पीछे कितना जाएगा 0, अब हमारा साइड पर नहीं जा सकता, और ऐसे ये कंटिन्यू होती जाएगी। अब हमने इसे पूरा कर लिया डिवाइड, और जो हमारे रिमाइंडर्स थे हमने साइड पर लिख दिया। अब ये बाइनरी में कैसे होगा, हम यहाँ से शुरू होंगे, ये जो लास्ट वैल्यू होगी यहाँ से शुरू नहीं होना, यहाँ से हमारी वैल्यू ने स्टार्ट होना है और ऐसे नीचे से हम ऊपर जाएंगे। अब हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1। ये हमारा 83 होता है बाइनरी में। तो हमने जब भी एक नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है डेसिमल से, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन ले लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो हम क्या करते, हम इसको यहाँ पे 8 के साथ करवाते डिवाइड, और उसकी हम फ्रैक्शन करवाते 8 के साथ। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारा नंबर है, ये डेसिमल का है, हमने इसे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 8 के साथ करवाएंगे। 8 की टेबल में 83 नहीं आता, क्या आता है 10 80, और पीछे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, हमने जब डेसिमल के साथ किया तो हमने जो भी हमारे रिमाइंडर आए वो 1 और 0 की फॉर्म में है, ठीक है। और जो अब हमारा ऑक्टल है तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सबसे बड़ा आपका रिमाइंडर 7 हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में आपका 16 हो सकता है। सब में वैसे जितनी उसके नंबर होंगे उसी हिसाब से आपका रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसे मजीद करें तो 8 की टेबल में 10 नहीं आता, क्या आता है 1 8, और पीछे कितने बचाते हैं 2। अब जैसे हमने उसमें किया था, यहाँ से हम शुरू होंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएंगी 1 2 3, ये 83 बेस 10 123 बेस 8 के बराबर। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। अब देखें 83 अब हम इसे बेस 16 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 16 की टेबल जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारा 80 आ जाता है, पीछे कितना रिमाइंडर आ जाता है 3, तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होगा। इससे आगे ये डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी रकम हो गई है और हमारे इसमें आ रही है 16 से ये छोटी है। तो अब हमारी क्या ये वैल्यू होगी 53, 83 बेस 10 53 बेस 16। अब आप कहेंगे कि हमने 53 को डी और इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 3 होता, तो अब हम इसे कन्वर्ट करते, ये हमारा ए था और ये हमारा 3 रहता, तो हमारी वैल्यू होती है A3। यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी हम उस हिसाब से अपना नंबर देखेंगे हमने क्या लगाना है। अगर वो 9 से ज़्यादा है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी अगर 10 आ जाता है तो हम यहाँ पे भी A लगाते। तो जो कन्वर्ट करेंगे हमने वैल्यूज़ 10 से जो बड़ी होंगी हम इस बेस पे करेंगे हमारे यहाँ पे कैसे आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है, अगर ये होता कि यहाँ पे आ जाता 10, तो हम इसे लिखते हैं 5A, ठीक है। जो वैल्यू जहाँ पे होगी वहाँ पे हम उसका कन्वर्ट करेंगे।